Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. अब देखिए हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था? विस्पर थ्योरी एनालाइज कर रहे थे ना? Yes, sir. ओके। विस्पर थ्योरी में हम लोगों ने 5 वाला केस पढ़ लिया था। एक लास्ट केस है, उसको पढ़ लीजिए। Recording in progress. इलेक्ट्रॉन पेयर, उसी जो टेबल आपने बनाया होगा उसी में आप बॉन्ड पेयर एक क्लास केस लिख लीजिए। लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड आएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 वाला केस हम लोगों ने एनालाइज नहीं किया था। 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो इस तरह की होती है। शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, हाँ या ना? बोलिए कुछ लोग। यस सर। 6 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। मैंने कहा था डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आएगी, लेकिन ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। आप यहाँ पर भी लोन पेयर कहीं पर भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। सर इसका 3D बनाने को नहीं आता ना? नहीं, तो शेप ड्रॉ करने को थोड़ी ना कहेगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ज्यादातर, समझ रहे ना साइंटिस्ट? यस सर। मेहराज रहमान, हाउ आर यू मेहराज? कैन यू हेयर? मेहराज आप प्रीवियस क्लास में क्यों नहीं आए थे? अभी अपने बैच में आप? सर मैं आज बिजली गया हुआ था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 10 ओके। पहले आया। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. गुड। लास्ट केस इसका है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इस ज्योमेट्री को कहते हैं, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, एकदम उसी तरह अरेंजमेंट रहेगा। लोन पेयर, लोन पेयर, इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग, बताइए? स्क्वायर प्लेनर। हाँ, अब आइए मैं क्वेश्चन के जरिए इसको मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर हाइब्रिडाइजेशन पर आएंगे। ये शेप पढ़ लिया ना तो फिर आपको डायपोल मोमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। लिख लिया? 1 मिनट सर। Sir, done. Okay. चलिए आप सुनिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको कहे क्वेश्चन लिखिए, राइट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, पहला गौर से सुनिए।
लिखिएगा नहीं। अगर आपको कोई कह दे HCF लिखना नहीं है, आपसे स्ट्रेट पूछे, तो आप सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालिएगा। कौन सा नंबर? जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं इसको? जल्दी बोलिए सारे लोग, हाँ या ना? स्टेरिक नंबर। देखिए स्टेरिक नंबर कितना है, गौर से सुनिए। कैसे निकालिएगा? जेनन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। क्योंकि जेनन ग्रुप 18 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा। जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है ना सबको? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes. 8। फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन कितने Sir, हैं? 2. Sir, 2. वेरी गुड। तो स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को आप ऐड कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई, 5 आएगा। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. 5 आप चलिए। Yes, sir. आप सुनिए, ये रफ में आप निकाल लेंगे। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बॉन्ड पेयर हमेशा निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो बताइए इसमें सराउंडिंग एटम 2 है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, बॉन्ड पेयर sir. 2, तो लोन पेयर कितना होगा? तो यही स्टेरिक नंबर में से बॉन्ड पेयर को घटा दीजिए, 5 2 में से घटा दीजिए 3। अब आइए बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, तो याद रखने का तरीका लीनियर शेप। देखिए पिछले नोट्स में देखिए 2 बॉन्ड पेयर था, लोन पेयर था, तो अब इसका शेप इस तरह ज्योमेट्री बना के दिखाया था मैंने। हेलो एवरीवन, हेलो, ये हुआ यस सर। लीनियर शेप, लीनियर शेप, लीनियर शेप। जब भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना हो, लोन पेयर निकालना हो, ऐसे लोन पेयर का मैं डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा। अगर आपको स्टेरिक नंबर आता है तो बहुत आसान है। क्या कीजिए, मैं दोबारा रिपीट करके समझा देता हूँ। जेनन के वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को जोड़ दीजिए। अगेन आई रिपीट, जेनन के वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग एटम को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाइड 5, ये स्टेरिक नंबर आ गया। ठीक, बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर 5 माइनस 2 कर दीजिए 3। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का शेप लीजिए, इसलिए वो टेबल याद होना चाहिए। इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर आपको बता सकता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। देखिए सारे लोग, टेबल याद रखना जरूरी है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है? स्टेरिक नंबर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम आया है, ये टोटल। देखिए 2 + 3 5 नहीं हो गया? बोलिए हाँ या ना? हेलो Okay. एवरीवन, यस, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम स्टेरिक नंबर कहलाता है। So, तो बॉन्ड फिर पेयर, हाफ क्यों करा उसको into half? अरे निकालने का तरीका ये तो हाफ क्यों करा है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3, मात्र स्टेरिक नंबर निकालिए। बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 नहीं हो रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो नहीं हो जाएगा 5। भाई 8 + 2 हाफ। ये ला आया समझ में? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप सुने प्लीज क्वेश्चन, आप सुनो, दूसरा सुनो सारे लोग। HCO3, इधर सुने। इफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एटम, क्या बोला मैंने? Oxygen is surrounding atom. देन इट कांट इज, देन इट इज नॉट काउंटेड। इसको काउंट करना ही नहीं है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। तो पहले हम सुनिए अच्छे से, स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। जेनन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलिए सारे लोग। 8। 8। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, तो 8 इंटू हाफ 4। अब बताइए बॉन्ड पेयर 3 हो गया तो लोन पेयर 4 में से 3 घटा दीजिए 1। डिड यू अंडरस्टैंड? स्टाइल समझ में आया? स्टाइल समझ में आया? जोलिए बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। अरे यार तुम लोग बोलते Yes, नहीं हो। sir. यस, Yes, sir. अब चेक कर लीजिए। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का शेप पिरामिडल होता है। देखिए टेबल में देखिए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का शेप पिरामिडल होता है। बोलिए हाँ या ना? और ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन किनारे
ऑक्सीजन किनारे, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया था ना, किनारे डबल बॉन्ड होता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। और लोन पेयर ऐसे दे देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बोलिए। यस सर। अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम होगा तो इट इज नॉट काउंटेड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस, आगे बढ़ें, गवाही दें सारे लोग। यस सर। यस सर। चलिए, हाँ बोलिए previous बोलिए। slide हाँ दीजिए। अच्छा, ओके 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 ओके, ये प्रीवियस स्लाइड है। देखिए एक और स्लाइड मिट गया है, जल्दी लिखिए। एक स्लाइड मिट गया है साइंटिस्ट। चलिए एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, खटाखट। हो गया? जल्दी बोलिए। सर ऑक्सीजन के साथ हमने डबल बॉन्ड क्यों लगाया था? हाँ अभी बता देता हूँ सामा, Yes, बता देता हूँ सामा। पुराने वाले उसामा है ना? हाँ बता देते हैं। उसामा वही है ना पुराने वाले आप? हाँ, आप मेरा लेक्चर छोड़ चुके हैं। ऑक्सीजन जब किनारे होता है तो डबल बॉन्ड Yes, बनाता है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी Yes, 2 sir. होती है। ऑक्सीजन जब भी किनारे रहता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। दिस इज द फंडा, दिस इज द रूल। ओके साइंटिस्ट? ओके, जब केमिकल बॉन्ड मुझसे दोबारा दूसरे बैच में होगा तो डिटेल वाले बैच में आ जाइएगा, तो मैं आपका पीएचडी रिसर्च करवा दूंगा। ओके साइंटिस्ट? चलिए आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पूछेगा शेप, पहले स्टेरिक नंबर रफ में निकाल लेंगे। सुने, स्टेरिक नंबर क्या? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्या ऑक्सीजन को इसमें ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना है? जल्दी बोलिए। नो सर। नो सर, 2 आ गया। तो आप बताइए, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 माइनस 2 0, 2 0, तो लीनियर शेप। ओके 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 ओके, लीनियर शेप्स। खटाखट आंसर आएगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना सारे लोग, कोई नहीं बोल यस रहा सर। है। यस यस, स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होता है 2 माइनस 2 0। स्टेरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 2 आ गया, बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर 0 आया। समझ में? क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए। यस यस सर। यस सर। हाँ, तीसरा है, अगर आपको कोई कह दे कि सर कार्बोनेट आयन है, इसका शेप ज्योमेट्री बताइए, तो रफ में स्टेरिक नंबर बताइए। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्या ऑक्सीजन को लेना है? नो सर। नो सर। नो। नो सर। लेकिन यहाँ पर स्टाइल मारना, निगेटिव चार्ज है तो उसको लीजिएगा। अब तक जो पढ़ा किसी पर चार्ज नहीं था, निगेटिव रहेंगे तो ऐड करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाइड 3 आ गया। बोलिए। यस सर। आप यस बताइए, सर। आप बताइए, कार्बोनेट में बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर 3 माइनस 3 0 नहीं हो गया? बोलिए ना, बोलिए ना। सर ये फिर से बता दो, इसमें Yes, स्टैटिक sir. नंबर कैसे निकाला? हाँ जोर से बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से बता दो, स्टैटिक नंबर कैसे निकाला? स्टेरिक हाँ, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हो गया ऋषिक साहब। यस सर। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे? नहीं सर। नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 2 नेगेटिव ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई। ओके ओके सर। या आप सर बताइए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वाई, किंतु परंतु पॉजिटिव चार्ज होता तो घटा देते। कि टायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर, आया सर वो समझ डबल में? बॉन्ड की Okay. जगह 2 ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो एक मिनट ऋषिक, अब रुकिए तो, ये रुकिए अभी, रुकिए। पहले बताइए, शेप ट्राइगोनल प्लेनर आएगा? जल्दी बताएं, टेबल को देख के। ट्राइगोनल प्लेनर आएगा? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, ये टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको टेबल पर पीएचडी हो। अब देखिए, कार्बोनेट, ऑक्सीजन, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्या बताया था लुईस डॉट में? नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज इज कंसीडर्ड एट ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अब यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। स्टाइल समझ में आया? बोलिए, ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं? ये जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। यस, आंसर आ रहा है सबको? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। Yes, sir. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देंगे ना? अब आप लोग समझ में अच्छा, एक केटायन का दे देते हैं। ये बाबू ने क्वेश्चन पूछा था, उसामा बाबू ने। अब देखिए NH4+ है। अब देखिए स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितना लेट लग रहा है भाई। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन कितना? 4। और नेगेटिव चार्ज है माइनस। उसामा बाबू देखिए माइनस हाफ से मल्टीप्लाइड 5984। तो आप बताइए बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 0. वेरी गुड। ओके, तो अब ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर आएगा। याद है, पॉजिटिव ऑलवेज कंसीडर्ड एट सेंट्रल एटम। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. चलिए लिखिए, Yes, ये sir. लिखते। हाँ, ओके ओके, आगे बढ़े। बोलिए सारे लोग। दिव्यांशु, Yes, sir. देवेन, आ रहा है ना? 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। हाँ जल्दी Yes, जल्दी sir. लिखिए। हाँ जल्दी लिखिए। कैप्सूल कोर्स है, खाइए पचाइए। दिस इज कैप्सूल कोर्स, यू नो। जल्दी लिखिए। लिख लिया सर। थैंक यू। 5th, अब आप बना के दिखाइए। सुना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. चलिए आराम से। शेप का नाम, ज्योमेट्री, सब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब कुछ लिखकर मुझे आंसर दीजिए। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हमको स्टेरिक नंबर नहीं चाहिए, हमको बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप चाहिए, बस 3 चीज। जो नहीं बताएगा आंसर सही से दीजिए सारे लोग प्लीज। सर चैट का आंसर भेजना है। हाँ अच्छा, हाँ आई भाई सर। हाँ चलिए, बहुत सारे का। ओके ओके ओके, अरसलान का आ गया, नोमा का भी आ गया। नोमा भी बहुत तेज हो गई हैं। डेविन का भी है। डेविन तू सिर्फ लोन पर क्यों भेज रहे हो? या सांची भी का भी आंसर आ गया। ओके सांची, थैंक यू। या सबका, अनवी जान सबका सही है। अच्छा ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। अरे ओसामा तुम्हारा गलत है, लोन पेयर है ही नहीं। अच्छा चलो सारे लोग सुनो, ओसामा कोई बात नहीं है। यहाँ देखो ओसामा, स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? सल्फर के वैलेंस शेल में 6, फ्लोरीन 6, हाफ 6 आएगा। अब बॉन्ड पेयर 6 है तो लोन पेयर भी 0। देखो लोन पेयर भी निकालने का तरीका सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. बहुत सारे Yes, देखो, sir. हाँ बहुत सारे तरीके। देखिए एक मिनट, लोन पेयर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम आपको आसान वे से समझाया है। अगर आपको पहले से मालूम है तो उसी को अडॉप्ट कीजिए। मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ। आपको लोन पेयर अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो उसी को आप मानते हुए चलिए। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर मैं क्यों बता रहा हूँ जानते हैं? अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे
स्टेरिक नंबर ही से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्टेरिक नंबर। शेप ज्योमेट्री बताओ, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर आना चाहिए। अगेन आई रिपीट, हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो स्टेरिक नंबर से आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको स्टेरिक नंबर सिखा रहा हूँ। शेप ज्योमेट्री आ जाए तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। हेलो हेलो एवरीवन, बात समझ में आया? यस। हाइब्रिड, इसलिए मैं आपको स्टेरिक नंबर सिखा रहा हूँ, इसलिए दैट द रीजन, वरना मैं आपको नहीं सिखाता, मैं डायरेक्ट बॉन्ड पेयर लोन पेयर सिखा देता। लेकिन इससे क्या है, आपको और आसानी है, 6 लोन पेयर डायरेक्ट आ गया। इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, सबका बहुत अच्छा आंसर है। मेरे पास लफ्ज नहीं है, बहुत अच्छे, सारे लोग तेज हो चुके हैं। A lot of thanks everyone। अरे उर्वशी, सबको समझ में आया? यही ऑक्टाहेड्रल शेप है, एंगल 90 डिग्री। खैर चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ POCl3, सब लोग मुझे बॉन्ड पेयर लोन पेयर और शेप बना के दिखाएं। शेप बना के नहीं, सॉरी, नाम लिख कर बताएं। POCl3। हाँ यहाँ देखें। अच्छा सारे लोग बताएं स्टेरिक नंबर। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सारे लोग बोलते हैं फास्फोरस सेंट्रल एटम है। फास्फोरस के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताएं। 5। क्या ऑक्सीजन को लेना है? नो सर। नो सर। नो सर, या 4 हो गया। अब बताइए बॉन्ड पेयर 4, 3 नहीं भाई, बॉन्ड पेयर में सबको काउंट करेंगे। सुना? बॉन्ड पेयर में सराउंडिंग एटम, सुना? क्या मैंने कहीं पर लिखा है कि स्टेरिक नंबर में, एक मिनट में देख देता हूं, इफ ऑक्सीजन सराउंड देन इट इज नॉट काउंटेड इन स्टेरिक नंबर, लिख लीजिए तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। इन स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर के कैलकुलेशन में सराउंडिंग एटम में तो सबको लेंगे। ओके एवरीवन, लिख लीजिए ऑक्सीजन इज सराउंडिंग देन इट इज नॉट काउंटेड इन स्टेरिक नंबर। अब क्लियर हो गया? अब तो डाउट नहीं रहेगा, बोलिए। अच्छा यहाँ पर No, तो sir. अच्छा अरे एक बात बताइए, यहाँ पर तो हमने लिया था, देखिए बॉन्ड पेयर 2 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर कंसीडर होगा ना, स्टेरिक नंबर में हम नहीं लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन तो करते आ रहे हैं, फिर गलती क्यों हो रही है? चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो बॉन्ड पेयर अपने सबको, सेंट्रल एटम के अलावा सबको काउंट करना है 4। तो लोन पेयर कितना होगा जल्दी बताइए? 0 होगा। हाँ यस। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन किनारे, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ हाँ बोलिए। सर बॉन्ड पेयर 4 क्यों है, 5 नहीं होना चाहिए? क्यों? अरे सेंट्रल एक को काउंट करते हैं, तुम अजीब आदमी हो, इतना से प्रूफ कर रहा हूं तो तुम इसमें 5 क्यों नहीं बोले? इसमें भी 5 क्यों नहीं बोले? सराउंडिंग एटम होता है सेंट्रल को, सेंट्रल के अलावा जो सराउंडिंग होता है वो बॉन्ड पेयर होता है ऋषिक जी। नहीं सर, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना तो। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड से मतलब ही नहीं, क्या मैंने बताया डबल बॉन्ड है? आप अंजना उन कश्यप की तरह क्यों सुनते हैं भाई? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? 6 7 एग्जांपल दे दिया गया, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हेलो ऋषि जी। यस सर। हाँ सर तो प्लीज। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही हो गया इसका। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप डाउट क्लियर करें। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बस समझ में बात आई? हाँ या ना? यस सर। हाँ, कहीं पर नहीं मैंने लिखा सिंगल या डबल। और दूसरी बात, आपको इतना, आप देखिए 6 7 7 एग्जांपल हो गया, अब फिर भी इस तरह का डाउट आएगा तो बड़ा अफसोस होगा ना कि आप, डबल बॉन्ड है ही नहीं है यहाँ। देखिए अब देखिए है भी टेट्राहेड्रल शेप। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर।
यस, चलिए स्टेरिक नंबर जेनन के वैलेंशन में 8, क्या ऑक्सीजन को लेना है? नहीं। फ्लोरीन 4, हाफ। सारे लोग बताइए, क्या स्टेरिक नंबर 6 आया सबका, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा आप बताओ, अब सारे लोग बताओ बॉन्ड पेयर कितना लोगे? 5 Sir, 5. तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1 1। तो 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। देखो स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस, दिस इज स्टाइल, यू नो। ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन ऊपर रखो, नीचे लिखो, बतवा बराबर है। चलो आया समझ में? दिस इज द शेप, स्क्वायर पिरामिडल। चलो एक आध एग्जांपल और करो, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हैं। आगे बढ़े, सबको आ रहा है समझ में? शेप ज्योमेट्री में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सच सच बोलिए। हेलो एवरीवन। सर एक बार बस SO2 का बता दो। SO2 में क्या है भाई? चलो सारे लोग, आप लोग बना के देखें, सारे लोग ट्राई करें तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शेप ज्योमेट्री बनाए SO2 का, सारे लोग खटाखट आंसर दें। अनवी जैन, याशिका जैन को आ रहा है समझ में? जल्दी बोलें। Yes, sir. ओके ओके। सूरज सांची को आ रहा है साइंटिस्ट? यस ओके। रोशनी सिन्हा को शायद नहीं आ रहा हो, बताइए रोशनी। Sir, आ रहा है। गुड गुड। तो दिल्ली में बारिश का मौसम है क्या दिल्ली में रोशनी? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। उर्वशी साइंटिस्ट आपको आ रहा है? Yes, sir. सर मैंने भी चलिए, किया शेप। हाँ चलिए। क्या गुड नुमा फातिमा, सांची भी गुड। सांची आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी लिख के देखिए। अच्छा बताओ, स्टेरिक नंबर सल्फर के वैलेंशन में 6। क्या हम ऑक्सीजन को लेंगे? जल्दी बोलिए। No, sir. No, sir. Sir, 3. 3। हाँ, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना? 1। Sir, 1. हाँ, तो बस बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर है। मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, या दिस इज द एंड बेंड शेप, दिस इज द आंसर। बोलिए आया समझ में? हेलो, हाँ बताओ ऋषिक, क्या डाउट था इसमें, बताओ आप। आया? हाँ सर मैंने ना आपको बताया होगा सर कि मैंने वेस्पर अटेंड नहीं की थी हाँ कोई बात सर। नहीं। हाँ नहीं सर, तो मैंने ना एनसीईआरटी से पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में ये एग्जांपल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 4 दे रखे थे, इसलिए मैंने आपसे डबल बॉन्ड वाला पूछा था। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो आप नहीं, आप सही से नहीं देखा होगा। बॉन्ड पेयर 2 ही है। आप टोटल बॉन्ड होगा 4 होगा, बॉन्ड 4 हो सकता है, बॉन्डेड पेयर 2 है। चलिए खैर, बॉन्ड 4 116 पे लिखा है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 4, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो सर मैं इससे बॉन्डिंग, कंफ्यूज हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स। हाँ तो बॉन्डिंग पेयर, तो बॉन्डिंग पेयर देखिए यहाँ पर जो शेप में है, बॉन्डिंग पेयर में तो 2 2 4 तो है, लेकिन हमें शेप ज्योमेट्री में तो बॉन्ड पेयर तो 1 2 पाई बॉन्ड सबको दिया गया, लेकिन यहाँ पर शेप ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर हम किसको लेंगे? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम ये देखा जा रहा है, बॉन्ड कौन नहीं है। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब नहीं है, बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम 2 है, वो उसी को लेंगे। ओके, शेप ज्योमेट्री में उसी को लेंगे। एनी प्रॉब्लम? बोलिए हाँ। एनसीईआरटी में था तो सर मैं इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, वही है बॉन्ड पेयर 2। अब आप इसमें भी देखिए, शेप ज्योमेट्री में देखिए, उसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। खैर आगे बढ़े, सारे लोगों को समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. अब देखें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, चलिए टॉपिक डालिएगा, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है वो क्यों आया, पहले मेरे 2-3 पॉइंट को पहले समझिएगा अच्छे से, फिर हम आपको बताएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. और एक 2 मिनट तक कुछ भी मत बोलिएगा प्लीज। टीचर की बात को पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कार्बन है, कार्बन का आप लिखते हैं 1s² 2s² 2p2। 2p2 का मतलब ये हुआ 1s² है, 2s² है, 2px1 है और 2py1 है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह अनपेयर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा।
अच्छा अब देखिए, अगर हम इसको देखें वीबीटी के मुताबिक, और से सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था, 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 ही हाफ, क्योंकि आपने वीबीटी पढ़ा था कि बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल टेक पार्ट करेगा, वैलेंस शेल में भी ओनली हाफ फिल। याद है ये लाइन सबको? हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए ना। ठीक, Yes, sir. देखिए ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट, हम वैलेंस शेल में सबको लेंगे 2s² px1 py1। तो ग्राउंड स्टेट पे देखा गया तो 2 ही बॉन्ड है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि आप उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए, इसको अनपेयर्ड। देखिए 2s1 2px1 2py1 2pz1। पता अब कितने हाफ फिल्ड हो गए? जल्दी बोलिए। 3 अरे कितने हाफ फिल्ड हो गए एक्साइटेड स्टेट में? 4 हो गए। जल्दी बोलिए। हाँ So या ना? 4. 4। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CH4 है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। बोलिए सबको समझ में आया ये? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना भाई? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर। Yes, सबको sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. हाँ, अब सुनिए, कार्बन जो है, 1 मिनट लिखना नहीं है अभी, एक्साइटेड स्टेट में जाकर 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये 4 बॉन्ड बनाया। अब बताइए, हाइड्रोजन का 1s1 होता है, घबराइएगा नहीं, एक एक पढ़ करके सुनिए, अच्छे से आएगा, मैं रिपीट भी करूंगा, लेकिन स्क्रीन को, मेरी आवाज को देखिए। तो हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ ओवरलैप किया, दूसरा हाइड्रोजन 1 इसके साथ ओवरलैप किया, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप किया, चौथा इसके साथ। तो आपको मालूम है ना, एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। बोलिए हाँ या ना? sp ओवरलैपिंग Yes, से sp से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp से भी सिग्मा बॉन्ड, sp से भी सिग्मा बॉन्ड। 4 बॉन्ड बना। और से सुनिएगा, कितने बॉन्ड बने? 4। कितने बॉन्ड बने? जल्दी बोलिए। 4 बॉन्ड बने। 4. वेरी गुड। Yes, sir. 4 बॉन्ड बने। अब देखिए और से सुनिए, इसमें में एक बॉन्ड है SS ओवरलैपिंग, बाकी बॉन्ड 3 बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp 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 बन रहा है कि नहीं? जल्दी देखिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब ओवरलैपिंग अलग अलग है, 3 का एक जैसा, चौथा, तो केमिस्ट्री ने ये कहा कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग। भाई आपने नहीं पढ़ा था कि SS ओवरलैपिंग sp में दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है? मैंने सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिखवाई थी, तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। अगर हम VBT के मुताबिक CH4 बनाएं तो तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि CH4 में CH बॉन्ड तमाम CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, तमाम बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। जबकि यहाँ पर आपके आंखों के सामने है कि अगर हम VBT के मुताबिक बॉन्ड बनाएं तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आएगी? बोलिए हाँ या ना? No, sir. ना आएगी। देखिए No, तीन देखिए, 3 एक जैसा है, एक अलग है। एक दफा और रिपीट कर देते हैं और से सुनिए, अगर हम VBT को कंसीडर करें तो CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, CH4 एग्जिस्ट है, लेकिन CH4 में VBT के मुताबिक तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंट ये कहता है इन CH4 ऑल CH बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। तो ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो VBT का एक्सटेंशन है, इसमें भी ओवरलैपिंग वगैरह का कंसेप्ट है। फिर से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन, याद है VBT ने भी पॉलिंग दिया था, पॉलिंग, हाइब्रिडाइजेशन भी पॉलिंग देगा, और हाइब्रिडाइजेशन VBT का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। अगर हम VBT को कंसीडर करें तो CH4 एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि CH4 में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट है।
बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक जो मैंने समझाया कुछ बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे बोलिए ना Yes, एक sir. ही। हाँ अब सुनिए, तो केमिस्ट्री ने कहा हाइब्रिडाइजेशन अब यहाँ पर लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि चलो ठीक है, तुम पहले ओवरलैपिंग मत करवाओ। जिस तरह मिसाल इस तरह लीजिए कि अगर हमारे पास 2 कंटेनर है, इसका कलर ब्लू कलर है और मान लीजिए इसका कोई ग्रीन कलर है, हमें दीवार पर सेम कलर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों कलर को मिक्स करेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. मिक्स करेंगे Yes, ना। sir. हाँ, अगर ब्लू से अलग से दीवार पर ना लें, ग्रीन को अलग से बनाए तो कलर अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम कलर आए तो दोनों को मिक्स कीजिए। मिक्स करके जो नया कलर बनेगा उसको कहेंगे हाइब्रिड कलर। कौन सा कलर कहेंगे मिक्स करने के बाद जो आएगा? हाइब्रिड कलर। कौन सा कलर? जो बोलिए ना, कौन सा कलर? Sir, hybrid color. वेरी गुड। तो वही हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि पहले आप इसको मिक्स करा दो, मिक्स कराओ पहले। इसलिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले CH4 बना, CH4 एग्जिस्ट है, पहले आप मिक्स कराओ, कार्बन के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कराओ। और ये सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन एक धोखा है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेकिन केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन समझाता है और एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देता है। जबकि ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट को एक्चुअल की तरह समझाता है। Why all bond are equivalent in the molecule? Why all CH bond are equivalent in CH4? It is explained by hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा पहले इसको मिक्स कराइए, तब फिर आप CH के साथ बॉन्ड बनाइए, तो तमाम बॉन्ड इक्वल आएगा। फिर से मैं बोल देता हूं, तो कोई भी पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और आगे का लाइन मिक्सिंग के लिए जरूरी है कि एनर्जी कम हो, गैप कम हो। देखिए सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, ये भी मैं भी बताऊंगा कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो मैं पहले डिफिनेशन बता देता हूं कि अगर S और P मिक्स होगा, जैसे 2S 2Px, एक ये पॉसिबल है, 2S 2Px 2Py1, एक ये पॉसिबल है, 2X 2Px 2Py 2P। अब सुनिए, ये जब मिक्स होगा तो Sp बनाएगा। देखिए Sp, अब बताओ ये मिक्स होगा तो Sp2 बनाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये जब मिक्स ये Sp3, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब देखिए S अब तक पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल, P क्या पढ़ा था? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कहीं पर Sp लिखा हो तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड 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 ऑर्बिटल। बोलिए ना सारे लोग हाँ या ना। हेलो हेलो। Yes, sir. तो सुनिए, तो कोई भी पूछे why concept of hybridization is used, the concept of hybridization is used to explain equivalency of all bond in a molecule। जो कोई भी मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों हैं, इट इज गिवन बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई क्या, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ pure atomic orbital having equal and slightly different energy to form new orbital called hybrid orbital, and process is called hybridization। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मिक्सिंग होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए, थ्योरी बोलिए। मिक्सिंग होता है। एक सर मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। फिर हाँ मिक्सिंग होता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कम होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, 2s 2p मिक्स करेगा, 2s and 3p मिक्स नहीं करेगा। या कहीं पर भी केमिस्ट्री में देख, बुक क्यों लिखता है? अगर सिर्फ इन्वॉल्व है S and P, या तो Sp आएगा या Sp2 आएगा या Sp3 आएगा, तो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू सेम होगा। आपको क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताओ
बताओ 2s2p मिक्स करेगा, कहिए मिक्स करेगा। 3s3p मिक्स करेगा, करेगा। 2s and 3p मिक्स करेगा, नहीं करेगा। एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। बोलिए आया समझ में? यस Yes. सर। सर एक sir. बार पीछे कर दो सर, मैं सुन रहा अभी था। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी कुछ भी मैंने नहीं लिखाया है, रुक जाइए अभी आए। कीप साइलेंट, अभी कुछ भी नहीं लिखाया है। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंसी ऑफ ऑल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ या Yes. ना? Yes, अच्छा sir. और कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैंने कहा ना ये कैप्सूल है, कैप्सूल एंटीबायोटिक के लिए काफी है भी, वरना ये तो इतना अच्छा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, मैं और उछल के पढ़ाता, लेकिन टाइम कम है, मैं उतनी नॉलेज दूंगा जिसमें आपका अभी काम चले। बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस। तो अब मैं इसको अभी मत लिखिए, अब मैं आपको अच्छे से एक एक करके अच्छे से लिखवाता हूं और अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। पहले अभी हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन लिख लीजिए जल्दी जल्दी। लिखिए द प्रोसेस ऑफ intermixing, the process of intermixing of pure atomic orbital, pure atomic orbital of slightly different energy. The process of intermixing of pure atomic orbital of slightly different energy. यहाँ तक सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. To form new orbital. New orbital ना लिख के ऐसे लिखिए, new sets of orbitals, new sets of orbitals of equivalent energy. सब समझाऊंगा दोबारा, घबराइए नहीं। equivalent energy and shape, घबराइएगा नहीं, सब समझा देंगे। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन। तो सारे लोग फिर से एक दफा मेरा साथ दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, जल्दी बोलिए। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है? मिक्सिंग होती है, हाँ या ना? Mixing. मिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है? एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। वेरी गुड। जो ऑर्बिटल बनेगा मिक्सिंग के बाद, जो अच्छा पहले लिख लीजिए, एक मिनट लिखिए तो जल्दी से। डन सर। हाँ, इसको हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन सारे लोग लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर हाइब्रिडाइजेशन हर एक कंपाउंड सर प्योर क्या है? हाँ एक मिनट। हाँ देव्यांशु, आप क्या पूछ रहे थे देव्यांशु? सर वो ए और ओ आपने लिखा है ना, प्योर ए ओ, वो समझ नहीं आया। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। अच्छा सर ठीक है। अब ऋषिक आप पूछिए। सर मैं कह रहा था ये हर उसमें लगता है, हर कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, या कुछ ही में? नहीं, सब में लगता है। टोटल 8 मॉलिक्यूल को छोड़कर, उसको कहते हैं ड्रैगोस रूल, जो आपको 11th में नहीं करना है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो पॉलिंग के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन एडवांस थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है फॉस्फीन ASS3 SpS3 BiS3 एक हो गया, और 16 के, ये तो 15 का हाइड्राइड हो गया, और 16 के हाइड्राइड में आ गया H2S H2SE H2TB H2, इन सब क्या है? जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी ना तो समझ जाइए एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होगी। कितनी होगी? हेलो बोलिए, क्लोज टू 90 डिग्री। अभी ये सब हम ना बताएंगे, अभी तो हम कैप्सूल ना खिला रहे हैं आपको, ये सब अभी नहीं बताने का है। बोलिए ना, इसको कहते हैं ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल बताता है कि किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इनको छोड़कर सबका होता।
क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हेलो एवरीवन। और जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वहां एंगल 90 डिग्री कंसीडर होगी, क्लोज टू 90 डिग्री। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, ये बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए ना। हेलो। yes sir, यस। अच्छा अब आइए सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन है तो मैं नाम बता देता हूँ। देखिए हाइब्रिड sp, sp2, sp3। अब बताइए चौथा क्या होगा? sp3d। पांचवा क्या होगा? sp3d। क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होता है, बोलो हाँ या ना। बहुत सारे के दिमाग में आ गया sp4 सर ने क्यों नहीं लिखा? गलत गलत। p में 3 ऑर्बिटल से ज्यादा नहीं, तो अब d आ जाएगा sp3d2। और अब तक ज्यादा से ज्यादा sp3d3 तक ही आए हैं, बाकी नहीं आए हैं। और सुनिए, आप केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना शायद? अरे बोलिए ना हाँ या ना। yes sir, हाँ Yes, sir. हाँ सुनिए, sp3 12 की और 12 के कंपाउंड केमिस्ट्री में पड़ेगा, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे NiCO4, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। आप केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कंपटीशन की तैयारी आप। अच्छा बताइए, जी मेंस और मेडिकल कब होता है का एग्जाम? 11th के बाद कि 12th के बाद? जल्दी बोलिए। 12th के बाद होता है। तो बहुत सारे लोग 11th में हड़बड़ा जाते हैं, हाँ हाँ ये हो गया वो हो गया सर ऐसे। अरे अब ये 11th में पढ़ना ही नहीं तो हम 11th में कैसे? आप केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन कीजिएगा 30 इयर्स का, उसमें तो ये मिलेगा आपको। तो सर ये आ रहा है वो, अरे नहीं ये 12th में पढ़ना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp3, अब कुछ हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी होता है, sp3d, कुछ हाइब्रिडाइजेशन d उल्टा भी हो जाता है, sp3d2, d2 sp3। जब ये 11th में पढ़ना है तो इसलिए आईटी मेंस का हाब रखिए 12th पढ़ने के बाद। 11th मजबूत कीजिए, 12th और मजबूत कीजिए, तब होता है। सुना सुना, बहुत सारे लोग हड़बड़ाए रहते हैं 11th से कहीं आईटी निकला है क्या? अरे बोलिए ना हेलो एवरीवन, yes sir, बोलिए यस। कुछ हाँ अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है 11th में, तो इसलिए बहुत सारे को सब्र करना है, पेशेंस रखें, पेशेंस, सब हो जाएगा। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब सिंपल कंपाउंड में होता है। जल्दी लिखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? अनवी जैन, याशिका, क्या नाम है, याशिका जैन, मानसी, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अब आइए हाँ नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए जल्दी जल्दी। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। अब आइए टॉपिक डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल था? हाँ हाँ sp3d3 साइंटिस्ट। आप बहुत यही था आप, हाँ और जल्दी लिखा कीजिए, आपका क्वेश्चन यही रहता है लास्ट में क्या लिखा, फलाना क्या लिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सुन रहे हैं ना सारे लोग? बोलिए ना। yes sir, हाँ चलिए सुनिए सुनिए, पहला रूल मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए, एक एक पॉइंट को मैं आपको कराऊंगा। लिखिए द नंबर ऑफ हाइब्रिड, HO का फुल फॉर्म दिव्यांशु, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फुल फॉर्म में लिखिएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, the number of hybrid orbital is equal to number of atomic orbital, number of atomic। इसको समझा दूंगा, पहला पॉइंट लिखिए, the number of hybrid orbital is equal to number of atomic orbital that gets hybridized। सुना? पहले लिखिए, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। लिखिए तो ऋषि जी लिख लिया, the number of hybrid orbital is equal to number of atomic orbital that gets hybridized। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंड करेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। व्हाट डज मीन सर? पहले लिख लिया, एवरी स्टूडेंट ने लिख लिया, बताइए एवरी स्टूडेंट। हाँ यस सर। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं। अच्छा पहले एक मिसाल दीजिए। मैंने अभी कहा मान लीजिए एक रेड कलर है, हमने ब्लू कलर को मिक्स करके एक हाइब्रिड कलर बनाया। मान लीजिए कोई एक नया कलर X बना, तो बताइए कोई हाइब्रिड कलर X बना तो 2X बना हाइब्रिड। लेकिन देखिए सुनिए, ऐसे हाथ में दोनों को ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो 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 हेलो, बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए ना। मिक्स कर रहे हैं ना आप? अच्छा जब मिक्स कर रहे हैं तो अब दो कंटेनर में X, देखिए कितने को मिक्स कर रहे हैं बताइए? दो कंटेनर को मिक्स कर रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। 2 कलर को मिक्स कर रहे हैं। Yes, sir.
तो हाइब्रिड कलर एक्स आया, लेकिन कितना एक्स आया? 2, क्योंकि जब दोनों 2x कंटेनर में होगा तो दोनों कंटेनर का जो हाइब्रिड कलर होगा वो एक्स हो जाएगा ना मिक्सिंग के बाद। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए ना। हेलो, वही हाल है। अच्छा बताइए, 2s1 2p1 मिक्स करके sp बना, बोलिए हाँ या ना? sp बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कितने sp बनेगा? कहिएगा 2 sp, क्योंकि मिक्स हो रहा है ना, मिक्स हो रहा, 2 sp बनेगा, 2 हाइब्रिड होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पूरे को उठा के सिर्फ एक में डाल दे। हैं? सर एक में डाल के नहीं भी नहीं, मिक्स करके का मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना एनर्जी, दोनों का एक दूसरे में मिक्स। मिक्सिंग का क्या मतलब होता है? दोनों को मिक्स करना, दोनों को कंटेनर को मिक्स करना, समझ रहे हैं ना? तो जितना मिक्स होगा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। एस और पी, एस और पी, इसमें एस है, एफ में पी है, हाइब्रिड कलर sp बना। भाई इसका इसमें भी पी क्या हो गया? इसका भी इसमें आया होगा। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए हेलो एवरीवन। तो Yes, sir. हाँ 2sp बनेगा। तो वही कह रहा है, नंबर ऑफ एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ सबको समझ में? आप सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं समझाऊंगा भाई। हाँ आप देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल always form, this line is very important, always form sigma bond. Hybrid orbital always form, जल्दी बोलो, sigma bond, but not pi bond. बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? जल्दी बोलिए, सिग्मा की पाई? जल्दी बोलिए। तो अब आइए, कोई क्या है सिग्मा बॉन्ड? देखिए क्या है, सुनिए अच्छे से, एक मिनट सुनिए अच्छे से। CH3 से ये आपने पढ़ा था ना उस दिन, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें, याद है संडे की क्लास में? बोलिए हाँ या ना? यस सर। अच्छा बताइए, ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? 3 और 1 4 सिग्मा बना रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो डायरेक्ट हाइब्रिड, ऑर्गेनिक में कोई फार्मूला नहीं लगता हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, 3 और 1 4, sp3। हेलो एवरीवन, याद आया? अरे बोलिए, समझ में आया? sp3। अच्छा ये कार्बन बताइए हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 3 हो गया, तो 3 का मतलब sp2, 2 1 3। ये कार्बन 2 सिग्मा, इसलिए ऑर्गेनिक में कोई फार्मूला नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंटेड, पाई बॉन्ड इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब आप देखिएगा, अभी मैं जब भी डायग्राम बनाऊंगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना सबसे आसान, सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जल्दी से, ये लिख लिया? अरे किसी को डाउट है इसमें पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर फर्स्ट वाले का एग्जांपल दिखा दो जो आपने दिखाया था, वो पॉइंट तो लिख लिया है, वो एग्जांपल आपने दिखाए थे ना वो। नहीं वो तो अभी आएगा ना, अभी बताएंगे ना। ऐसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। रेड है, ब्लू कलर है, रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? कोई बता सकता है? पर्पल। पर्पल, चलिए तो हाँ चलिए मान लीजिए पर्पल, तो 2 पर्पल बनेगा बीच में। आया? ऐसे तो एग्जांपल अभी देंगे, तो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं। हाँ लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। तीसरा लिखिए, द हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक मिनट, the hybrid orbital are always equivalent in energy and shape. The hybrid orbital are always equivalent in energy and shape। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? अब इसका मैं बता रहा हूँ, और से सुनिए अच्छे से। लिख लिया? बोलिए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए
सुनिए, मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, सुनिए अच्छे से, इसमें भी दो लोब, ये हमेशा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। एक लोब लार्जर लोब होता है और एक क्या होता है, जल्दी बोलिए, शॉर्टर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चाहे sp भी बनेगा तो इसी तरह बनेगा, sp2 भी। हर हाइब्रिड, वही लिखा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। अब बताओ, बॉन्ड हमेशा लार्जर लोब से बनेगा। बॉन्ड इज फॉर्म, जो अभी बताएंगे आपको, बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम लार्जर लोब। इसलिए आप बुक्स में देखिएगा ऐसे ऐसे बनाया रहता है। देखिए, तो स्टूडेंट समझता है ये खूबसूरत बनाने के लिए पत्ती दे दिया, दिस इज नॉट पत्ती, दिस इज हाइब्रिड। ये देखिए, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए ये प्योर ऑर्बिटल है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, बोलिए sir. हाँ। जब इसमें हम sp को मिक्स करेंगे ना, s और p को, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, देखिए मोर डायरेक्शनल, एक तरफ से मोटा हो जाएगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा आ गया। बताइए, ये तो इधर से भी इक्वल डायरेक्शन है, लेकिन ये ज्यादा डायरेक्शनल हो गया कि नहीं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही की तरफ है कि नहीं, बोलिए बोलिए ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल, मोर डायरेक्शनल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उस दिन पढ़ा ना आपने, सुनिए, एस एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसपी पढ़ा था ना आपने, बोलिए बोलिए, पढ़ा था। Yes, sir. लेकिन अगर एग्जाम में क्या है, एसएस ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है कि एसपीएस, तो आप कहेगा एसपीएस क्यों? अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्योर के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये प्योर का बॉन्ड है। ये हाइब्रिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल, इसका चाकू जो और ज्यादा नोकीला है और ज्यादा खतरनाक है, ये मर्डर कर देगा मारकर, ये ज्यादा डायरेक्शनल है। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल? जल्दी बोलिए सारे लोग, जल्दी बोलिए। हाइब्रिड। हाँ, कोई कहे क्यों? क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये बना लिया था आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। No, sir. 1 second. 1 second, ओके। मेरे साथ रिपीट कीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल? अनवी जैन, याशिका जैन, और एवरी स्टूडेंट? So hybrid orbital. यस। व्हाई? It is more directional. यस यस सी, गुड गुड, वेरी गुड। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मैं वही लिख देता हूं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव लिख दीजिए, ज्यादा है, मोर इफेक्टिव। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। बोलिए, आया कि नहीं? देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बताइए, एनी प्रॉब्लम? बोलिए, आया? तो ये कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए दूसरा पॉइंट, फिर आप रिलेशन क्या पढ़ाते हैं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए सारे लोग। Sir, done. डन, एवरीवन डन? डन सर। Yes, sir. Done. Okay.
अब आइए टॉपिक डालिए। तो एक दफा 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है जिसकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंस हो। पर हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट क्यों आया, तो बीबीटी ने कहा था कि भाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से तो बनता है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट है या नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंसी ऑफ ऑल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्होंने कहा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप कीजिएगा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जो बुक में किसी भी बुक में फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का लिखा रहता है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली वन सेंट्रल एटम। एक से ज्यादा सेंट्रल एटम में फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, जो हमने आपको लुईस कांसेप्ट सिखाया। आपको एग्जामिनर कह देगा Cl2O7 में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, आप फार्मूला लगाइए, कभी नहीं लगेगा। आपको स्ट्रक्चर देखिए, Cl2O7 में याद है स्ट्रक्चर, दो सेंट्रल ऑक्सीजन ऑड नंबर ClO, Cl याद है AOA, अरे बोलिए हेलो हेलो हेलो। यस सर। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया, कैसे आ गया, क्लोरीन एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 सिग्मा sp3, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। ओ माय गॉड, आया समझ में, हेलो हेलो आया समझ में, बोलिए ना बोलिए ना। सर फिर से बता दो। क्या बताएं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, क्या बताएं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 सिग्मा sp3 नहीं हो गया, बोलो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें। हाँ ठीक है सर, यस सर। हाँ ओके ओके चलिए। तो मैं ये कह रहा था, तो उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू प्योर। अब टॉपिक डालिए कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इस सब पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है आपको, एजर्शन रीजन में फंसा सकता है, इसलिए थ्योरी भी मजबूत करें, समझा। पहला पॉइंट, द ऑर्बिटल्स present, the orbital present in the valence shell, in the valence shell of the atom, of the atom are hybridized। अच्छा सुनिए, जो ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होगा वही हाइब्रिडाइज होगा। इधर सुनिए, एक मिनट इधर सुनिए प्लीज, स्क्रीन पर ध्यान है आपका, सुन रहा है मेरी बात, सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए। मैंने क्यों कहा था कि ये VBT का एक्सटेंशन है, क्योंकि VBT में भी तो वैलेंस शेल ही तो टेक पार्ट करता है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए Yes, sir. हाँ। तो देखिए ये भी वही कह रहा है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, वैलेंस शेल ही टेक पार्ट करेगा, इसलिए मैंने कहा था ये VBT का एक्सटेंशन है। आगे बढ़े, लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा लिख लिया सर। अच्छा एक बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी हमने कार्बन का जब लिखा था, याद कीजिए 2s² 2px1 2py1, सुनिएगा प्लीज। हमने लिखा था ना ग्राउंड स्टेट है 2s² 2px1 2py1, अब उसके बाद इसको अनपेयर्ड किया तो 2s1 2px1 2py1। बोलिए आया था कि नहीं एक्साइटेड स्टेट में 4, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हाइब्रिड स्टेट करेंगे, हाइब्रिड में सबको मिक्स कर दें, तो मिक्स करेंगे तो sp3 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए, sp3 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे मिक्स करेंगे तो sp3 आएगा ना, बोलिए ना मिक्स करने के बाद। Yes, sir. Yes, sir. तो अब कितने sp3 आएंगे, 4 sp3 आएंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 4 sp3 आएंगे, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए सुनिए, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट में ही मिक्सिंग हो, ग्राउंड स्टेट में भी मिक्सिंग हो सकती है। सर ये कैसे पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। इसलिए कंडीशन ये है कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोमोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को आपने शिफ्ट किया। हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्साइटेशन की जरूरत पड़े, वो एग्जांपल से पता चलेगा। पहले आप कंडीशन सुन लें कि आपको एग्जांपल में अप्लाई करना होगा।
यहाँ पर बताइए मिक्सिंग एक्साइटेड स्टेट में हुई कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे मॉलिक्यूल में ग्राउंडी स्टेट में आपको एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन, दो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कंफ्यूजन है, एक अभी एक इसके बाद आने वाला है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल यानी अंडर गोइंग यानी मिक्स करेगा, ग्राउंड स्टेट पर भी कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट में भी कर सकता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं हाँ या ना? वो डिपेंड करेगा कौन सा मॉलिक्यूल है, वो हम एग्जांपल से समझाएंगे, लेकिन ये रूल याद रखिए कि क्या कि मिक्सिंग एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकती है और ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए प्रोमोशन का मतलब एक्साइटेशन। इसलिए बोलिए। Yes, sir. इतने सारे लोग हैं ना? Yes, sir. अच्छा अब आइए। Yes, sir. सारे आप सुनिए सारे लोग। अच्छा आप बताइए कि ये 2s1 है, 2px1 है, 2py1 है, 2pz1, ये सारे हाफ फील्ड है हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड की भी मिक्सिंग होती है, फुल्ली फील्ड की भी मिक्सिंग होती है और वैकेंट की भी होती है। चूंकि 11th लेवल पर सारे टीचर हाफ फील्ड का एग्जांपल ज्यादा देते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है कि हाफ फील्ड ही की मिक्सिंग होती है। इसलिए देखिए डेफिनेशन पर आइए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा था, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। बॉन्ड का बनना, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं बताता है, वो बस बताता है कि बॉन्ड तो बन रहा है, वो तो पहले मालूम है कि बॉन्ड बन रहा है, बस बताता है इक्विवेलेंट है। पहली बात। दूसरी बात, हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन में द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में कहीं पर लिखा हुआ हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, वैकेंट? नो, एटॉमिक ऑर्बिटल तीनों मिक्स हो सकता है। जैसे आप वाटर का हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे, वाटर में 2s2 2px1 2pyz 2pz, देखिए सब मिक्स होके ये भी sp3 बनाएगा, ये भी sp3 बनाएगा। हाँ, बॉन्ड बनने के लिए हाफ फील्ड होना चाहिए, मिक्सिंग के लिए हाफ फील्ड होना कोई जरूरी नहीं है। मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, वैकेंट की भी हो सकती है, फुल्ली फील्ड की भी हो सकती है, हाफ फील्ड की भी हो सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. सारे लोग बताएं, मिक्सिंग सिर्फ हाफ फील्ड की होती है, हर तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है? जल्दी बताएं। हर की होती है। हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ जब बॉन्ड बनेगा ना ओवरलैपिंग, बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड होना चाहिए, फुल्ली फील्ड बॉन्ड नहीं बनाएगा, वैकेंट नहीं बनाएगा। मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, मतलब मिक्स हो सकता है बट बॉन्ड नहीं हाँ बना। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मिक्सिंग तो सबकी हो सकती है, इसलिए कभी कभी डिफिनेशन पर भी गौर से देखना चाहिए कि डिफिनेशन ये कहता है किसी भी बुक में, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हाफ फील्ड होता तो लिखता हाफ फील्ड, अगर फुल्ली फील्ड होता तो लिखता एटॉमिक ऑर्बिटल के पीछे एक लाइन छिपा हुआ है जो क्लियर नहीं है, वो क्लियर है। अब आप क्लियर कर लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग का मतलब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकता है। बोलिए हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े तो बताइए। एक मिनट सर। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपको मिड टर्म फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव ज्यादा होंगे ना, ये एक्सप्लेन करके भी आता है आपके यहाँ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रहेंगे ज्यादा, क्या रहेंगे? Yes, सिर्फ ऑप्शन। सर ऑब्जेक्टिव ही आएगा पूरा पेपर। हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ तो मैं एक एग्जांपल बस करके बताऊंगा पूरी तरह, बाकी सबको आपको हाइब्रिडेशन, मेन हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका आना चाहिए। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना, सही कह रहा हूँ ना आपको। एक एग्जांपल को समझ लीजिए कि इक्विवेलेंसी कैसे पता करते हैं, बस आगे बढ़े, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ देखिए, जैसे PeF2 है, हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन और से सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का आप एक बस एक एग्जांपल को डिटेल में बताइए। है हमने कहा वैलेंट शेल को आप उठाइए, ग्राउंड स्टेट में वैलेंट शेल बताइए, फुल्ली फिल्ड है कि हाफ फिल्ड है, जल्दी बताइए। Fully filled. सॉरी ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? इसमें पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? Paired है। Paired. अब बताइए सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 bonds. 2 बॉन्ड। तो 2 हाफ फिल्ड होना चाहिए था कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर होना चाहिए था। यस सर। तो हम समझ जाएंगे कि एक्साइटेशन की जरूरत है इसमें, यहाँ ग्राउंड स्टेट में मिक्सिंग नहीं होगी। समझ में आया लॉजिक? फिर से सुनिए, वैलेंट शेल लिख लेंगे ग्राउंड स्टेट में, बोलिए हाँ या ना। लिख लिया? अरे बोलिए ना, लिख हाँ। Yes, sir. अब ये सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, पेयर्ड है, इसलिए एक्साइटेशन जरूरी है। 2s1 2px1 हो गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब हाइब्रिड स्टेट दोनों मिक्स होकर क्या बनाएगा, जल्दी बताइए। sp बनाएगा। sp। कितने sp बनाएगा? 1 की 2? अरे कितने? सर 2 sp। हाँ 2 sp बनाएगा, एक ये sp एक ये sp, दोनों sp हाइब्रिड है, दोनों sp हाफ फिल्ड है। अब आइए, ये s है, ये 2px है, मिक्स होके आया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2 sp बनाया 2 sp। अब रूल ये कहता है कि जहां बॉन्ड पेयर 2 हो, तो आपको मालूम है ना शेप लीनियर होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। यही दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह ओरिएंट करेगा लीनियर शेप, एक हाफ फील्ड इधर, एक हाफ फील्ड इधर, इसलिए देखिए sp। अब आपके पास आया फ्लोरीन, तो देखिए फ्लोरीन को हम इस तरह लिखते हैं 1s² 2s², मतलब 1s² 2s² 2p² 2p² हाफ फील्ड ही बॉन्ड बनाएगा, एक हाफ फील्ड इधर से ओवरलैप कर लेगा फ्लोरीन का, और एक हाफ फील्ड इधर से ओवरलैप। आया सबको समझ में हाँ या ना, जल्दी बोलिए ना। ये बेरिलियम है। अब बताइए बेरिलियम है, अब बताइए डायरेक्ट बॉन्डिंग एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। सिग्मा बॉन्ड बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए अब मैं सर ये बताने का मकसद क्या, अब मैं बता रहा हूँ। ये sp है, तो इस बॉन्ड का नाम होगा sppz, इस बॉन्ड का नाम भी होगा sppz। और ये दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी कि नहीं, बोलिए। अरे बोलिए ना, बॉन्ड sppz हो गया कि नहीं, सब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir.
अगर आप हाइब्रिडाइजेशन ना कराते तो क्या होता, तो मैं बता रहा हूं आपको, ना कराते तो 2s1 2px1, अब सुनिए फ्लोरीन का 2pz1 इसके ओवरलैप कर लेता, तो देखिए एक sp बनता और एक pp, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती कि नहीं, जल्दी बोलिए। हाँ, इसीलिए केमिस्ट्री ने कहा कि भाई हाँ मिक्सिंग करा दो तो इक्वल बॉन्ड आएगी, sppz 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 sppz। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो। हाँ, और एक तरह का बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए, ये मैंने एक समझा के पढ़ा दिया, सबको समझ में आया कि बॉन्ड इक्वालिटी का पैसा पता चला। आप तो चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से आप पढ़िए। ओके, ये एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. सर ऐसे ही सेम sp2 sp3 सब हाँ में जी ही जी, होगा। सब में यही होगा। वही डिटेल वाला जब हम लोग पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अभी तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ना कैसे होगा, है कि नहीं? वो एक एग्जांपल बताना जरूरी था, टाइम की कमी है उसी वजह से। सर वो यूजुअली ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? नहीं नहीं नहीं, वो तो बस हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका शेप ज्योमेट्री क्या, यही पूछेगा आपसे। या थ्योरी पूछ देगा, तो जो मैंने अभी कंडीशन वगैरह लिखा दिया है, हो सकता है उसमें पूछ दे विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सब तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ते जाइएगा, है ना? यस सर। सर तो कंपटीशन में भी यूजुअली यही पूछते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये? हाँ, कंपटीशन में ये नहीं, हाँ लेकिन ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। सर समझ नहीं आएगा वरना। हाँ, इसलिए, वरना ये एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी टाइम की कमी है। तो एक मैंने समझा दिया, वरना हम तो आपको SP SP2 SP3 सब समझाते, एक एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। सर ये वाली स्लाइड हो गई। ओके, सर ये वाला लिख लिया। सबका हो गया? चलिए अब सुनिए, No, sir. अच्छा नहीं हो बस गया, रह गई। अच्छा ओके 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 ओके। सर डन। अब सुनिए, अब हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला सुनिए अच्छे से। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे दे और हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे निकालना है, देखिए सारे लोग प्लीज हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, सुनिए अच्छे से, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। और इस दोनों को मिलाकर हमने क्या सीखा, इस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? Steric number. यस, बोलिए आया? हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे HCF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए XZ। हेलो, तो हम डायरेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम स्टेरिक नंबर, हाँ देखिए स्टेरिक नंबर 8 + 2 हाफ 5 का मतलब sp3d। शेप पूछेगा तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ, कहीं बोलिए ना। हेलो एवरीवन, शेप ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है,
तो आपको आ जाएगा लीनियर शेप। अभी बताया था ना, आप लोग बोलते भी नहीं है, साथ भी नहीं देते हैं, अभी बताया था ना। Yes, sir. यस, हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्ट 10 सेकंड में आंसर आएगा, ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है। कोई कहेगा HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए। 8 + 4 हाफ 6 3D2 D2। शेप पूछेगा वो बता देंगे कि नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। चलिए लिख लीजिए। अरे देविन, दिव्यांशु, किसी को नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। मानसी, अनवी जैन, याशिका जैन, सूरज, सांची, रोशनी, Yes, sir. सबको आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब, और कल वाला लेक्चर बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट सब आएंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी करें। Sir, SP3D वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, पहले इसको लिखे, सब लोग लिख लिया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए एक दफा और कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई बताएगा? बताइए HCF2 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XE बताइए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XE बताइए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू XE 8 + 2 हाफ 5 का मतलब sp3d। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से पूछे, बॉन्ड शेप पूछे, वो तो हम बता चुके हैं आपको। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 8 + 4 हाफ 6 है। देखिए 10 सेकंड में आंसर आएगा कि नहीं? सच बोलिए ना आप लोग। सच ऑब्जेक्टिव में क्यों आप जाइएगा फार्मूला लिखने के लिए जो बुक में लिखा रहता है? स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। Yes, sir. एवरीवन रिटन दिस स्लाइड, एवरीवन रिटन। Yes, sir. अब आइए, जैसे आपको दे दिया, देखिए इधर से XeO2F2, आपको कहेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालें, सेंट्रल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू जेनन के बारे में 8, क्या ऑक्सीजन को लेंगे? नो। No, sir. नो क्या? सर। हाँ 5 sp3d। अब इसमें शेप भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4 और लोन पेयर 1, तो इसका शेप हो जाएगा सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। इसको ऐसे लिखेंगे Xe फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन डबल लोन पेयर, सीसॉ शेप। ऐसे आया था ना सीसॉ, बोलिए। सर आप एक बार ये वाली चीज बारे में बता सकते हैं कि 5 के लिए SP3D क्यों? 5, अच्छा 5 sp3 है। पहले तो ये, अब उस वक्त से आपको कुछ नहीं आ रहा है। 2 होगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा। देखिए 1 3 4 1 5 हो रहा है ना, 1 1 2 1 2 3 3। अरे नहीं आ रहा आपको? हेलो, Okay. ओके 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 ओके, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। Yes, sir. लिख लिया? तो अब हाइब्रिडाइजेशन, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब मैं मिसलेनियस दे रहा हूं, I3-। अब देखो I3- में हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो कोई बात नहीं है, सेंट्रल एटम कोई एक ही है ना इसमें, जल्दी बताओ। सेंट्रल एटम आयोडीन है। देखो एक मिनट सुनो, बहुत आसान है, सुनो कैसे करोगे। ये नहीं कि सर हमसे नहीं बनेगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो देखो स्टेरिक नंबर्स, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा याद है ना? आप देखो पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? हाइड्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में 7 होते हैं। क्या एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ रही है आपको? क्या मैंने बोला? हाँ, कोई एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं। अब बताओ सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे? 2, 2 वेरी गुड। एक को ले लिया तो 2 हो जाएगा, +1 हो नेगेटिव है। जाएगा और हाँ वेरी गुड, नेगेटिव है। हाँ sp3 हाँ 5 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और शेप अगर आप जानना चाहें तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा और लोन पेयर 3 हो जाएगा। तो शेप हो जाएगा आई लीनियर, लोन पेयर। अच्छा क्या नेगेटिव चार्ज है? ऑक्सीजन नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन सेंट्रल एटम। आया ट्रिक्स, आया ड्यूस डॉट स्ट्रक्चर का? या Yes, sir.
या रूल देखिए एकदम अच्छे से आ जाएगा, पढ़िएगा तो कोई काफी नहीं है केमिकल बॉन्ड। समझ नहीं, एक बार फिर से बता दो। ये वाला बता दें? अच्छा चलिए ठीक है। ये वाला। हाँ कोई बात नहीं है। देखिए दिव्यांशु I3 माइनस है, तो दिव्यांशु हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको कह रहा है तो स्टेरिक नंबर के बराबर। एक सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो आयोडीन की वैलेंस में 7 है। बोलिए हाँ या ना। अरे आए बोलो ना, कहाँ गया दिव्यांशु यार? दिव्यांशु सर आपकी आवाज थोड़ी लैग हो रही है सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। क्या पूछ रहे थे, फिर से पूछिए। नहीं, ये सेंट्रल एटम आयोडीन है तो आयोडीन के वैलेंस में 7 ले लिया। आया? हाँ सर वो ठीक है। तो सराउंडिंग 2 आयोडीन होगा, तो सराउंडिंग नंबर को ऐड कर दो, नेगेटिव को ऐड कर दो। स्टेरिक नंबर इसी तरह निकालते हैं ना। 5 हो गया, sp3d हो गया, और sp3d में I माइनस लीनियर शेप है। वो तो हम तुमको शेप निकालना तो हम सबको सिखा ही चुके हैं। क्लियर है? अच्छा I3 प्लस बोलता तो बताओ सारे लोग। तो देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, देखो कैसे निकालोगे, आयोडीन 7 + 2 -1। बोलो -1 करेंगे, sp3 हो जाता। हाँ तो 8 × 4 sp3 होता। शेप अगर पूछता तो बॉन्ड पेयर 2 होता, लोन पेयर कितना हो जाता 2। देखो I बेंड शेप हो जाता, I हेलो प्लस लोन पेयर दिस इज बेंड। आया समझ में? Yes. हेलो एवरीवन। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। कल मुलाकात होगी। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.